गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप सब मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा हर विद्यार्थी इस कोरोना के संक्रमण और संकट की घड़ी में अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि क्लास 6, 7, 8, 9 व 11 के सभी स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। अतः आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़कर अगली कक्षा से संबंधित विषयों का पठन पाठन का कार्य जारी रख सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप अपने क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू दिस क्लास ऑफ साइंस स्टूडेंट। लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th that is called chemical reaction. Student, this is going to very interesting and very important chapter. जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 10th साइंस लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction, it is process in which one or more substance formed new substance. केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस आप 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब कोई 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर इसको आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यानी कि जिन पदार्थों से वह मिलकर बना होता है उन पदार्थों से इसकी जो नए पदार्थ बनते हैं इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है, ये सब फिजिकल प्रोसेस हैं। इन फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के द्वारा हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे C+O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार से H2 हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस मिल करके यहाँ पर H2O वाटर का निर्माण करता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है चेंजेस इन स्टेट, यानी केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद जो सब्सटेंस मिलेंगे उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। जैसे इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखिए तो कार्बन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पर गैसियस स्टेट में है और रिएक्शन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसकी फिजिकल स्टेट गैस हो रही है। तो हो सकता है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन में कि सॉलिड अगर रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाता है तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से चेंजेस इन कलर है। केमिकल रिएक्शन होने के पश्चात कलर में भी चेंजिंग हो सकती है। चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है या घट सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसी प्रकार
केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ पर गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन के रूप में हम गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के पार्टिकल्स पे जो जंग लगता है, ये बहुत स्लो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इस प्रकार से दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। इस प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके NaCl कॉमन साल्ट और H2O वाटर का निर्माण करता है। इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर दो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद केमिकल रिएक्शन हुई है और दो प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में करते समय हम लोग देखेंगे कि इसमें एक जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट पार्ट होता है, और एक जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट पार्ट होता है। जैसे ये बीच में एरो लगा हुआ है, तो एरो के हेड की तरफ प्रोडक्ट पार्ट होता है और एरो के टेल की तरफ रिएक्टेंट पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कई पार्ट्स में हो सकती है। जैसे हमारे पास रिएक्शन A+B = AB, इस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाया है। या फिर हमारे पास A+B+C = ABC, इस तरह की भी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A, B और C तीन सब्सटेंस मिल करके ABC नाम का एक नया सब्सटेंस का निर्माण किए हैं। या फिर इस रिएक्शन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A+B+C = AB+C, यानी कि यहाँ पर तीन सब्सटेंस मिल करके दो अलग अलग सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से कई सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है रिएक्टेंट्स पार्ट और एक पार्ट है प्रोडक्ट्स पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट्स के बारे में हम कहेंगे कि हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जब प्रारंभ होती है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। अब ये जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों हो सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट्स, दिस सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस नए बनते हैं फॉर्म्ड, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे एक हम लोग एग्जांपल करेंगे, जैसे एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, एयर के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, टू gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहने का मतलब
कि यहाँ पर देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, हवा के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और एयर, ये जो है हमारा रिएक्टेंट पार्ट है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। इस रिएक्शन को अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम Mg से लिखेंगे जो कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, प्लस एयर बोल रहा है यानी कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखेंगे। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन एक गैस है और सभी गैसें जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में लिखेंगे और इसका फिजिकल स्टेट गैस यहाँ पर हम लिख देंगे। और ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि Mg और O2 ये दोनों जो है हमारा रिएक्टेंट है, और ये जो MgO बना है ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे हमें कोई और एग्जांपल लिखना हो, जैसे हमें H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। अगर इस केमिकल रिएक्शन को आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण किया है। यहाँ पर H2 और Cl ये जो दो सब्सटेंस हैं अलग अलग, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो HCl बना है ये यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बना है। तो यहाँ से हम केमिकल रिएक्शन को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट पार्ट और एक पार्ट होता है प्रोडक्ट पार्ट। केमिकल रिएक्शन लिखते समय बीच में हम एरो का यूज करते हैं। एरो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है और ये इंडिकेट करता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट्स होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में जो पार्ट होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर यूज हो तो हम बीच में प्लस का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट हो तो उसके लिए भी हम बीच में प्लस का यूज करते हैं। हमारे पास दो या दो से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और दो या दो से अधिक भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ देखते हैं। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सब्सटेंस है, और दोनों आपस में मिलकर के केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में को एरो से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर Mg और HCl यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पार्ट, और यहाँ पर MgCl2 और H2 जो है ये है प्रोडक्ट पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट। इसकी फिजिकल स्टेट भी हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है ये एक सॉलिड है, क्योंकि ये मेटल होता है तो ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से इधर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है गैस के फॉर्म में, तो इसको हम यहाँ से एरो लगा सकते हैं कि रिएक्शन से बाहर चली जाएगी। आगे चलकर इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस प्रकार हमने यह देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। जैसे अगर हमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना हो और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसको अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफी लॉन्ग फॉर्म होता है। इसी को मैथमेटिकल वे में आसान करके लिखने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे।
तो अ केमिकल इक्वेशन, a chemical reaction can be represented by chemical equation. केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ symbols of substances. Of reactant and product. With mention of physical state. तो फिजिकल स्टेट हमारे पास जो होगी वो सॉलिड के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका. इसी तरह से लिक्विड अगर हमारे पास होगा फिजिकल स्टेट तो उसके लिए हम एल का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास गैस होगा तो उसके लिए हम जी का यूज करेंगे. एक फिजिकल स्टेट हमारे पास और होगा एक्वस, तो इसके लिए हम लोग ए क्यू का यूज करेंगे. ये एक्वस क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं. एक्वस सॉल्यूशन होता है, इट इज अ सॉल्यूशन in which solvent is water. तो यहाँ पर हम एक केमिकल इक्वेशन देखेंगे. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. नाइट्रोजन गैस react with hydrogen gas to produce अमोनिया. अब ये केमिकल रिएक्शन काफी बड़ी लग रही है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं. अब केमिकल इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं. जैसे नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N2. हमें मालूम है कि नाइट्रोजन एक गैस है और सभी गैसें डाइएटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, तो इसको हमने N2 के फॉर्म में लिख लिया. इसके अलावा रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम लिख लेंगे H2, और इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है. तो हम यहाँ पर अमोनिया ऐसे NH3 लिख लेंगे. 9th क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 बार और हाइड्रोजन 3 टाइम यानी कि NH3. तो इस प्रकार से हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है. इनका फिजिकल स्टेट भी हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे. जैसे नाइट्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी गैस है तो ये भी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है. इस प्रकार अमोनिया बनता है तो ये भी एक गैसेस फॉर्म में पाई जाती है. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं रिएक्टेंट पार्ट में, यानी कि हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जो दोनों पार्ट है ये हमारा रिएक्टेंट है. और यहाँ पर जो अमोनिया हमारे पास बना है ये अमोनिया जो है ये प्रोडक्ट है. तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें कई सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं.
जैसे केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल का यूज करते हैं, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। इसके अलावा हम केमिकल इक्वेशन को वायलेंस भी करते हैं, यानी कि ये जो बीच में एरो है, तो एरो से इधर LHS और एरो से इधर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 टाइम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम है, जबकि इधर प्रोडक्ट पार्ट में नाइट्रोजन 1 टाइम है और हाइड्रोजन 3 टाइम है। तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर वायलेंस नहीं है। तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बार है। तो नाइट्रोजन को 2 बार करने के लिए यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 टाइम पहले से था और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 6 टाइम और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम है। तो इस रिएक्शन को बराबर करने के लिए, दोनों तरफ हाइड्रोजन के अमाउंट को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोग कई सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनको बैलेंस करने का मेथड भी पढ़ेंगे।